बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नजमुल हसन करारवी साहब के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के रोज़ आप क़ुबा में पहुँचे। क़ुबा मदीने से 2 मील के फासले पर एक जगह है। उस जगह पर पहुँचने के बाद आपका नाका खुद ब खुद ठहर गया। फ़ौक़ बिलगिरामी साहब ने लिखा कि सन ईस्वी के मुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी को आप क़ुबा में पहुँचे थे। आपने वहाँ पर एक मस्जिद की बिना डाली। इसी जगह पर यानी क़ुबा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग मक्के से हिजरत कर चुके थे वो भी यहीं पर ठहरे हुए थे। इनमें अबू उबैदा, मिक़दाद, खुबाब, सुहैल, सफ़वान वग़ैरह शामिल हैं। इसी जगह पर आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम क़ुबा में आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिल गए और इस हालत में कि आपके साथ औरतें और बच्चे थे जो नाकों पर सवार थे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैदल सफ़र करके आए थे, तो आपके पैरों पर वरम था, पैरों पर छाले पड़ गए थे, खून बह रहा था। ये मंज़र देख के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया फरमाया, आप रोएं ये हालात देखकर। क़ुबा से चलकर जुमे के रोज़ आप मदीने में दाखिल हुए। जुनूब यानी दक्षिण की तरफ से आप मदीने में दाखिल हुए और महल्ले बनी सालिम में नमाज जुमा अदा फरमाई। ये इस्लाम में पहली नमाज जुमा। ये वही जगह है कि जहाँ पर आज मस्जिद नबवी वाक़ है। आपने सबसे पहले एक मस्जिद की बिना डाली और उसकी तामीर में आपने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, ख़ुद भी काम किया। ये ज़मीन अबू अय्यूब अंसारी ने ख़रीदी थी मस्जिद के लिए और इसी ज़मीन के बिल्कुल पड़ोस में अबू अय्यूब अंसारी का मकान भी था। वहीं पर एक चबूतरा भी बनाया गया और उस चबूतरे पर छत भी डाली गई और उस चबूतरे को बनाने का मकसद ये था कि जो नौ मुस्लिम आते थे वो उसी चबूतरे पर ठहराए जाते थे, उनके खाने पीने का वहाँ इंतज़ाम किया जाता था। उस चबूतरे को सुफ़ा कहा जाता था और उस पर रहने वालों को असहाबे सुफ़ा कहा जाता था। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुँच गए तो सबसे पहला जो मसला ये हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में किसके घर पे क़याम करेंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्योंकि अभी तक हुजरे बने नहीं, अभी तक घर तामीर नहीं हुए। हर कोई यही चाहता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में ठहरें। ये शरफ़ सभी हासिल करना चाहते थे। तो उसके लिए अक्सर लोगों ने लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ठहरने के लिए कुरा डाला गया कि जिसका नाम आ जाएगा उसके घर पे हज़रत ठहरेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाके को छोड़ दिया जाए और वो खुदा की तरफ से मामूर है, वो जहाँ ठहर जाएगा मैं उसके घर पे क़याम करूँगा। और इसके साथ साथ एक रिवायत ये भी है कि जब ये इख्तिलाफ़ हुआ मेज़बानी के लिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए, तो आपने ख़ुद फरमाया कि मैं बनी नज्जार के यहाँ क़याम करूँगा। उसकी वजह आपने बताई कि बनी नज्जार के यहाँ क़याम इसलिए करूँगा कि चूँकि बनी नज्जार बनी अब्दुल मुत्तलिब के मामू हैं, लिहाजा मैं उनके यहाँ क़याम करूँगा। इससे साबित होता है कि आपने आमदन ऐसा किया था और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी इसी ख़ानदान से थे, यानी बनी नज्जार से थे, लिहाजा आप क्या क़याम उन्हीं के घर पे हुआ। इमाम बुखारी तारीख़ सग़ीर में इस बात को लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में क़याम करना इसी क़ुर्बत की वजह से था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने जिस खुलूस और अक़ीदत से अपने मेहमान की खिदमत की वो अपनी आप मिसाल रखता है, इसकी कहीं मिसाल व नज़ीर नहीं मिल सकती। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि जब जनाब रिसालत माब मेरे घर में मुक़ीम हुए तो मैंने आपको बाला खाने पर उतारना चाहा, लेकिन आपने मोतक़दीन के ख़याल से नीचे के हिस्से में क़याम फरमाया। इसकी वजह यह थी कि अबू अय्यूब अंसारी का घर 2 मंजिला बना था, नहीं डबल स्टोरी था, ऊपर भी था और नीचे भी था। तो वो चाहते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर के हिस्से में क़याम करें, लेकिन हज़रत ने ऊपर के हिस्से में क़याम करने से मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरेंगे तो लोग आएंगे, मुलाकात करने वाले भी आएंगे, लिहाजा वो घर वालों को परेशानी ना हो, लिहाजा आप नीचे के हिस्से में ठहरे और वहीं पर आपने क़याम किया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि एक रोज़ इत्तेफाक से रात के वक्त लोग लेटे हुए थे तो पानी गिर गया। जब पानी गिर गया तो पानी का कोई बर्तन था, कोई ज़र्फ़ था, वो टूट गया जिससे पानी बिखर गया। तो हम मियाँ बीवी उठे और सिर्फ़ एक ही लिहाफ़ था हमारे यहाँ ओढ़ने के लिए हमारे पास, लिहाजा हम लोगों ने उस लिहाफ़ को पानी पर डाल दिया ताकि वो पानी को जज़्ब कर ले और उस पानी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत न पहुँचे, इसलिए उस लिहाफ़ को हमने
پانی پر ڈال دیا اور وہ پانی اس لحاف میں جذب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کے صحابی، ان کے چاہنے والے نے یہ کام کیا کہ ایک ہی لحاف تھا، اسے بھی انہوں نے بھیگ جانے دیا، لیکن ایک قطرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیا کہ ہمارے اللہ کے نبی کو اس سے تکلیف ہوگی، یا ایسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے تھے، ایسے جانثار تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں وقت کا کھانا تیار کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان کی خدمت میں حاضر کرتے تھے، اور جب وہ کھا لیتے تھے اور جو کچھ بچ جاتا تھا تو پھر ہم میاں بیوی بیٹھ کے اس کھانے کو کھاتے تھے، اور اس کو کھانے میں یہ تھا کہ تبرکاً اسے ہم لوگ کھانا کھاتے تھے اور برکت کے لیے۔ اور جہاں جہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان ہوتا تھا وہاں سے ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، وہاں سے ہم لوگ کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ ایسے ایسے آپ کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے تمام تکلیفیں خود برداشت کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی کسی طرح کی تکلیف نہ اس بات کی وہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔